नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान बाय चंदन सिंह। तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 जो अनाउंस हुई थी 29 जुलाई 2020 को। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो 10+2 उसे आउटडेटेड माना जा रहा है और नए सिस्टम की तैयारियां हो रही हैं। 5+3+3+4 ये सिस्टम का पैटर्न होना है। तो इंडियन एजुकेशन रेवोल्यूशन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ये क्रांति से कम नहीं है और बहुत कुछ है जो इस पॉलिसी में आया है जो आपको पता होना चाहिए। हर स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आखिर है क्या। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो पहली बात कि मदर टंग लोकल या रीजनल लैंग्वेज में क्लास 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो कि क्लास 8 या उससे ऊपर तक भी हो सकता है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत संस्कृत जो है हर एक लेवल तक ऑफ़र किया जा सकेगा। विदेशी भाषा का अगर चुनाव करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्कूल लेवल के बाद इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये पॉलिसी ये भी कहती है कि किसी भी स्टूडेंट पे आप कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकते हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप कह नहीं सकते कि तुम पढ़ो, ये स्टूडेंट पे लागू नहीं किया जा सकेगा। ये पॉइंट अभी लोगों के नज़रियों से गुजरना बाकी है, क्योंकि 2019 में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर और सदर्न स्टेट ने काफ़ी इसको विरोध किया था कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं हो सकता और इसे इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो अब जब रीजनल लोकल लैंग्वेजेस को 5th क्लास तक इम्पोज कर दिए जाने की संभावना है, क्या इंग्लिश विलुप्त हो जाएगा? सवाल ये है वो मुख्य बिंदु जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है कि 10+2 अरेंजमेंट को हटाकर 5+3+3+4 और इसमें 12 वर्ष के स्कूल का प्रारूप जो है तैयार किया गया है कि प्रथम 3 वर्ष प्री स्कूल होगा, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के आयु के छात्र होंगे। फिर इसके बाद 3 वर्ष प्री प्राइमरी होगा, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के छात्र होंगे। फिर एक प्रिपरेटरी स्टेज होगा जिसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के छात्र होंगे। और फिर सेकेंडरी स्टेज होगा जिसमें 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के छात्र सम्मिलित होंगे। तो ये 5+3+3+4 एज के आधार पे है। प्रथम 5 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष और फिर अगले 4 वर्ष के रूप में ये पैटर्न तैयार हुआ है। तो क्लास 8 तक हर वर्ष नहीं होंगे एग्ज़ाम, सिर्फ क्लास 3rd, 5th और 8th में होगा एग्ज़ाम। बाकी वर्ष जो है रेगुलर और फॉर्मेटिव स्टाइल में होगा, जहाँ पर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में चेक किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रही है इस पॉलिसी की। बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं में ही होंगे, लेकिन उसे रीडिज़ाइन किया जाएगा और परखा जाएगा परख से परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये है बहुत ज़बरदस्त बात कि करिकुलम लोड को कम करने के लिए सरकार ने सोचा है कि स्टूडेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल बनाया जाए। आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट के बीच में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। साइंस के सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट का भी चुनाव कर सकता है, यानी फ़िज़िक्स के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस पॉलिसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन अभी भी आना बाकी है कि ये होगा कैसे। मेरे हिसाब से कोई ना कोई एक पूल तैयार होगा और उसमें से स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी दी जाएगी। इसी बात को कंटिन्यू करने के लिए भारत सरकार ने ये भी सोचा है कि जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IITs है, IIMs हैं, उनमें होलिस्टिक एजुकेशन फोकस किया जाए 2040 तक,
यानी वो दिन दूर नहीं है अगर ये लागू हो सका तो साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी आईआईटीज़ में पढ़ाए जाएंगे और उन बच्चों के एकेडमिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ के बारे में ध्यान रखा जाएगा। तो ये एक पहल है जिसको होलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रपोज हुआ है। 4 वर्ष का एजुकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर बैचलर्स डिग्री ऑफ़र होगी। 2 वर्ष कंप्लीट कर अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा और 12 महीनों तक तो उसे वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स मिल पाएगा। एमफिल जो है अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी हैकी रेगुलेट करेगी सभी हायर एजुकेशन को, जिनमें फोकस रहेगा कि 3000 से ज़्यादा जो है बच्चे हों और एनरोलमेंट को 26.3% जो कि 2018 का आंकड़ा है उसे 2035 यानी 2035 में 50% तक बढ़ाने का है। लेकिन हैकी लीगल और मेडिकल कॉलेजेस पे कंट्रोल नहीं कर सकेगी और इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ इसके रिगार्डिंग भी है कि AICTE और UGC इन सब को मर्ज कर दिया जाएगा और एक कॉमन जो है बोर्ड तैयार होगा जो कि एजुकेशन सिस्टम को देखेगा। कैसे लागू होगा ये इतने बड़े देश में और क्या सक्सेस रहेगा इस रिगार्डिंग, ये बात अभी भी एक कंट्रोवर्सी में है और विचाराधीन है। इस पे सोचा जा रहा है कि हायर एजुकेशन काउंसिल यानी HECI हैकी कैसे लागू किया जाएगा भारत में। अगली बात हैकी के रिगार्डिंग ही है कि हैकी के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन पहला, जनरल एजुकेशन काउंसिल टू सेट स्टैंडर्ड्स दूसरा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्रीडेशन फॉर एक्रीडिएशन। तो इस तरीके से हैकी जो है 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स के तहत काम करेगी और उम्मीद है कि ये सब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है और लागू करने का जो सोचा है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो कुछ भी होगा एक बड़ा बदलाव होगा और बदलाव जब भी होता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हमेशा होती है। तो हो जाइए तैयार एक नए बदलाव के लिए। भारत एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो अगर इस पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको कुछ बातें करनी है या फिर इस पॉलिसी से आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।